ज्ञानवापी मामले को लेकर आज की सुनवाई पूरी हुई है। हमारे साथ अधिवक्ता शिवम गौड़ जी मौजूद हैं। शिवम जी, क्या हुआ? देखिए, वादी संख्या एक राकेश सिंह की तरफ से पक्ष रख दिया गया है, कंक्लूड कर दिया गया है कोर्ट के सामने। कहने के लिए कुछ नहीं है और अब स्टेट के द्वारा अपना पक्ष रखा गया है। जो आदेश न्यायालय देगा हम उसका पालन करेंगे। अब रिजॉइंडर के लिए जो समय मांगा गया है, अंजुमन इंतजामिया कमेटी को सोमवार का समय दिया गया है 2 बजे। वो अपने आर्गुमेंट कोर्ट के सामने रखेंगे, रिजॉइंडर रख देंगे, जिसके बाद में डिस्पोजल के लिए इसको आरक्षित कर दिया जाएगा। हिंदू पक्ष की सुनवाई पूरी? बिल्कुल पूरी तरह पूरी हो चुकी है। क्या क्या रहा, किन किन बिंदुओं पे आज आपने? देखिए, वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, काशी विश्वनाथ एक्ट, तीनों को हमने आंसर किया। दीन मोहम्मद को हमने आंसर किया, उसी को आज हमने समाप्त किया है कोर्ट के सामने। तीनों पे हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जो पॉइंट ऑफ लॉ तक की बात की जाएगी 7-11 पे, तो 7-11 के पॉइंट ऑफ लॉ पर जो अवरमेंट आएंगी, जो चीज़ें आएंगी, उनको हम आंसर कर चुके हैं। और जिससे अतिरिक्त यदि कोई आर्गुमेंट है, किसी तरह का स्टैंड है, कोई कंटेंशन है, उसके लिए आप ट्रायल को प्रोसीड कीजिए। हम भी वही चाहते हैं। तो अधिवक्ता अनुपम जी हमारे साथ यहाँ पर हैं और इसके साथ मदन जी भी हैं। तो अनुपम जी से पहले बात करते हैं। अनुपम जी, आज कोर्ट में किस तरह की चीज़ें खास तौर पर रही और जो बातें 7-11 को लेकर ये वाद पोषणीय है या नहीं, इसे लेकर, तो इसे लेकर? देखिए, ऐसा है, वादी संख्या 1 की तरफ से शिवम गौड़ जी ने, मैंने यानी अनुपम द्विवेदी ने और हमारे सीनियर काउंसिल मान बहादुर जी ने, हम लोगों ने आज अपनी आर्गुमेंट को कंक्लूड किया। देखिए, आज कंक्लूड करते समय हमारा कंक्लूडिंग पॉइंट ये रहा कि जो उनका 7-11 की जो उनकी एप्लीकेशन है, उसको पैरावाइज पढ़ा गया और बताया गया कि किस तरह से जो इनकी एप्लीकेशन है वो मेन पॉइंट से हटके है। साहब, हमने तो कभी पूरे परिसर और पूरे परिसर में घुसने, पूरे परिसर की पूजा की तो मांग नहीं की। हमने तो श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग की है इस मुकदमे में। तो श्रृंगार गौरी के मुकदमे की जब मांग किया है, तो वैसी स्थिति में आप जो है मस्जिद और तमाम तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा, इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि काशी विश्वनाथ है। काशी विश्वनाथ के मैनेजमेंट से हमारा कुछ लेना देना नहीं। हम तो सिविल राइट, अपने इंडिविजुअल राइट के लिए वहाँ गए हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद लास्टली जो है एक प्रेयर और किया गया कि इनकी इस एप्लीकेशन चूंकि पॉइंट से हटकर है, इनकी एप्लीकेशन जो कि मेंटेनेबल नहीं है, ऐसी स्थिति में इनकी एप्लीकेशन को हैवी कॉस्ट के साथ खारिज किया जाए। सिर्फ अगला निर्णय क्या, मतलब ये कब से? आज आप लोगों ने अपना पक्ष पूरा कर दिया, दलीलें पूरी हो गई, अब हिंदू पक्ष की ओर से दलीलें पूरी, तो कोर्ट का क्या अगली तारीख कौन सी है, क्या है? देखिए, ऐसा है, एक छोटी सी चीज़ और बता देना चाहूँगा कि हम लोगों के आर्ग्यूमेंट कंक्लूड होने के बाद जीजीसी सिविल साहब आए। उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट किया, बहुत अहम आर्ग्यूमेंट था वो। उन्होंने कहा कि प्रशासन सहयोग करेगा और प्रशासन माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा उसको मानेगा। मौन स्वीकृति, इसको हम मौन स्वीकृति मान लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जो है 110 की एप्लीकेशन के लिए कुछ लोग खड़े हुए, जिसको माननीय न्यायालय ने आज सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि प्रायोरिटी पे 7-11 को सुना जाए, तो मना कर दिया। अब अगली डेट का जो आपका सवाल है, वो सोमवार की डेट लगाई गई है, संभवतः 25 तारीख है, हमारे साथ 25 या 26 तारीख, तो उस दिन की डेट लगाई गई है दोपहर 2:30 बजे के आसपास। मुस्लिम पक्ष जो है अपना रिबट मतलब प्रति उत्तर अपना वो देंगे उस दिन। उसके बाद 1-2 दिन के अंदर फिर जो है ऑर्डर आएगा, ये हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। सोमवार की जो तारीख है वो पड़ी है मदन जी, सोमवार को तारीख पड़ी है, क्या? सोमवार को डेट पड़ा हुआ है और सोमवार को विपक्षी यानी मुस्लिम पक्ष के अधिवक्तागण ढेर सारे वो अपने तर्कस में तीर रखे हुए हैं, वो अपनी बात रखेंगे। ढेर सारे केस लॉ वगैरह का भी वो उल्लेख करेंगे, वो जवाब देंगे। आज जो कंक्लूड किया गया हिंदू पक्ष के द्वारा, सारी बातों को रखा गया है, उसमें वर्शिप एक्ट, वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी का इशू, वक्फ एक्ट और श्री काशी विश्वनाथ अधिनियम और दीन मोहम्मद के केस का जवाब, सब कुछ जो हमारे पटिशन में सारे इंक्लूडेड हैं, उन सब का हमने विपक्षी का जवाब दिया। और साथ में शासकीय अधिवक्ता ने भी अपनी बात सफाई रखी न्यायालय के समक्ष। और इस बीच 110 पे बहस हमारे साथी अधिवक्तागण चाहे तो माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, हम उससे बाउंडेड हैं, अभी हम किसी अन्य विषय को नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का खतरा है। इस नाते इन बातों को रखते हुए सोमवार की तिथि दी गई। तो हिंदू पक्ष की दलीलें आज पूरी हो गई और इसके बाद अब सोमवार की तारीख मिली है। सोमवार को मुस्लिम पक्ष एक बार फिर से अपनी दलीलें रखेगा और उसके बाद कोर्ट अपना निर्णय सुना सकेगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।